माय डियर लर्नर्स। तो आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का जो 4th चैप्टर है ज्योग्राफी का। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर। तो आपके जो चैप्टर का नाम है वो है एयर। यानी कि क्या होता है एयर। आपने तो मतलब ऐसे भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स के साथ क्लास में, बताते हैं कि एयर हमारे चारों साइड, मतलब वी आर सराउंडेड बाय द एयर। अक्सर हम ऐसा बोलते हैं विद द फ्रेंड्स व्हेन वी टॉक। तो ये एयर होता क्या है, या हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन, वी इनहेल ऑक्सीजन, वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इंसान जो है व्हेन वी ब्रीथ इन तो वी टेक ऑक्सीजन, व्हेन वी ब्रीथ आउट वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ पे मौजूद है, मतलब वेयर डज इट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट करता है इन द एयर। ठीक है, तो एयर होता क्या है, एयर होता है एक इनविजिबल, इनविजिबल होता है जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं। इट्स एन इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस कौन कौन है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड है, द ऑक्सीजन है, द नाइट्रोजन है, द आर्गन है। ठीक है, तो ये गैसेस के नाम है। ठीक है, ये सारे गैसेस होते हैं हमारे किस में, एटमॉस्फेयर में। तो गैस क्या होता है, इनविजिबल। एयर को आप देख सकते हैं, वी कैन ओनली फील द एयर बट वी कांट सी इट। इनविजिबल होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो एक 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 इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जो क्या करता है, जो सराउंड करता है अर्थ को, जो पूरी अर्थ को कवर करता है। ठीक है, जो जिसने पूरी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह ओढ़ा है। ठीक है, एंड और जैसे, लेकिन जो एयर है ना, एक तो इनविजिबल है, दूसरा इसको पकड़ता कौन है, बिकॉज जो एयर है ना, इट्स वेरी मतलब इट कांट बी रिटेन। ठीक है, पकड़ नहीं सकते हम इसको एज सच, यू नो इट, एंड इट्स वेरी, ये बहुत लाइट, एयर बहुत लाइट होता है। एज आपको अच्छे से, मतलब यू कैन फील इट कि जो एयर होता है ना, इट कांट बी होल्ड। ठीक है, इसको पकड़ नहीं हम सकते हैं, क्या आप पकड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे आपके पास ग्लास है, ब्लैंकेट है, कपड़ा है, कुछ भी, इसको हम पकड़ सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं इन चीज़ों को। लेकिन बिकॉज देयर आर सॉलिड थिंग्स, या बिकॉज ऑफ देयर अदर डायमेंशंस की वजह से उनको हम पकड़ सकते हैं, या सॉलिड है वो, इसी की वजह से पकड़ सकते हैं। बट जो एयर है ना, गैस है। ठीक है, लिक्विड वी कैन पुट इन द कंटेनर। ठीक है, तो लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर, बट जो एयर है ना, इट्स इनविजिबल, एंड सेकेंड वी कांट होल्ड द एयर, हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट एक्सेप्ट जैसे हम लोग, जैसे टायर वगैरह में एयर मतलब पंप करते हैं वगैरह, वो सारी चीज़ों में। ठीक है, तो वहां पे एक वो एक जो सारा सिस्टम है ना, वो टायर पूरा मतलब बंद होता है, एक सिस्टम होता है वो, उसमें एयर पंप कर सकते हैं। तो एयर एज सच क्या होता है ना, एयर को हम लोग देख नहीं सकते, इट्स एन इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड अर्थ, जिसने पूरी अर्थ को कवर किया है। लेकिन जो आपकी बुक है ना, उसमें दिया गया है जो एयर है ना, ये एक ब्लैंकेट है। ठीक है, इसने एक ब्लैंकेट की तरह ओढ़ा है इंसान को, मतलब पूरी अर्थ को। जैसे हम लोग रात में सोते हैं तो हम लोग अपने ऊपर क्या ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो एयर है ना, इस पूरी अर्थ को जो ये ब्लैंकेट की तरह इसने ओढ़ के रखा है। ठीक है, एंड ये ब्लैंकेट हमारे लिए क्यों जरूरत है, एंड जो ये एयर है ना, तो इसको फिर कौन पकड़ता है, लाइक ऐसे इसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। तो देन हाउ इज इट ऑन द, मतलब जमीन पे ये कैसे है, फिर जमीन, अर्थ ने इसको कैसे पकड़ के रखा है। तो अर्थ ने इसको पकड़ के रखा है बाय द ग्रेविटी, जो अर्थ की जो ग्रेविटी है ना, उसकी वजह से। तो जो एयर है ना, वो रिटेन है ऑन द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटी है, जो अर्थ का अपना ग्रेविटी है, उसकी वजह से ये एयर को पकड़ के रखी है ऑन इट सरफेस। तो बिकॉज ऑफ दैट एयर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। तो होता क्या है, ये होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो पूरी अर्थ को ओढ़ा है बाय लाइक अ ब्लैंकेट। ठीक है, ब्लैंकेट की तरह। एंड इसको कैसे अर्थ ने पकड़ा है, अर्थ ने इसको अपनी ग्रेविटी से पकड़ा है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, जो ये एयर है ना, इट्स कंपोज ऑफ द डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, जो एयर है ये एक ही लेयर का नहीं बना है, डिफरेंट लेयर्स का बना है। एक तो इस ये जो द एयर प्रोवाइड्स अस, ठीक है, फॉर द ब्रीदिंग, एक तो ब्रीदिंग, इन सेकेंड ये हमें बचाता भी है, किससे बचाता है, फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। जिस तरह ब्लैंकेट है, हमें क्यों ओढ़ते हैं, ताकि हमें ठंड से बचे। ठीक है, रात को हमें ठंड ज़्यादा ना लगे, ठंड से बचने के लिए हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ये हमें बचाता है किससे, सन की हार्मफुल रेडिएशन से। ठीक है, द यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन, या और यू कैन से दैट जो रेडिएशंस ऑफ द सन होती है ना, विच आर
मतलब जो सन है ना वो इतना ज़्यादा मतलब हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है ना कि अगर वो पूरा पहुंच गया ऑन द अर्थ तो हम लोग वी विल बेक इट इन अ डे, ठीक है। जैसे तंदूर में नहीं वो तैयार होती है रोटी, वैसे हम लोग तंदूर की तरह तैयार मतलब ऑन द अर्थ हम लोग वैसे ही पक जाएंगे, मतलब बेक हो जाएंगे, ठीक है। एंड रात को मतलब फ्रीज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट, अगर सन की सारी मतलब लाइट एंड हीट अर्थ पे पहुंची तो जो ये ब्लैंकेट का काम जिस तरह हमें रात को बचाता है ब्लैंकेट फ्रॉम द हीट एंड द जो भी रात को जो हमें ठंड लगती है फ्रॉम द कोल्ड, ठीक है। वैसे ही जो एटमोसफेयर है ना, जो ईयर है, ये हमें बचाता है फ्रॉम द रेडिएशंस ऑफ द सन, या फ्रॉम द जो 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 एक एक्यूट हीट एंड लाइट होती है सन की, उससे हमें बचाता है। तो एयर होता क्या है, इट इज द इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड जो अर्थ को मतलब ओढ़े है बाय द, एंड इसको कैसे अर्थ ने पकड़ा है बाय द अर्थ ग्रेविटी। अब जो एयर है ना, इट्स कंपोज ऑफ द, ये इस एयर के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। एयर है ना एज सच इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द एयर। तो क्या क्या गैस एयर में होते हैं उसे हम बताते हैं कंपोजिशन। तो जो ये कंपोजिशन है ना वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे जो एयर है ना इसमें क्या क्या लेयर्स होती है। तो उन जो लेयर्स है ना, जो इसमें लेयर्स होती है, ठीक है, लेयर्स ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है, लेयर्स होते हैं इस एयर के, ठीक है। एंड इन दीज लेयर्स, उन लेयर्स को हम बताते हैं एटमॉस्फेयर। एयर की लेयर्स होते हैं ना उनको हम क्या बताते हैं, एटमॉस्फेयर। तो जो ये अलग अलग लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, हमारे एयर में होती है, जो अर्थ जिसने अर्थ को मतलब पूरी अर्थ को जकड़े रखा है, सराउंड करके रखा है, इस एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती है, इस एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती है। तो अभी हम उन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या लेयर है इस एयर में, जो पूरे अर्थ को जिसने ब्लैंकेट की तरह ओढ़ के रखा है, जो पूरे अर्थ को बचाता है फ्रॉम द सन्स रेज, एंड जो हमें प्रोवाइड करता है क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस टू लिव, सो दैट सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग। जैसे हमारे लिए, हम सांस लेने के लिए हमारे लिए ऑक्सीजन मस्ट है, ठीक है। तो वैसे ही सारे जो क्रिएचर्स ऑन द अर्थ है उनके लिए ऑक्सीजन मस्ट है, जो भी ग्रीन ग्रीन क्रिएचर्स होते हैं। तो जो भी लिविंग है उनके लिए जो ये ऑक्सीजन है इंपॉर्टेंट है, एंड वो आपको कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे जो ये अर्थ है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज योर अर्थ, ये आपका अर्थ है, ठीक है। इसी अर्थ को इस पूरे ने कवर करके रखा है बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो उन लेयर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए, ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो ये आपके एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, दीज आर द एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ये आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, जिनमें अलग अलग यू कैन फाइंड कि हर लेयर में क्या स्पेशलिटी है और किस चीज़ की वजह से ये डिफरेंट किया गया है। अर्थ की सरफेस है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू 13 या 18 किलोमीटर तक कहा जाता है, इस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। यानी कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है ना वहाँ से 13 किलोमीटर तक या 18 किलोमीटर तक जो हमारा डिस्टेंस आता है, ठीक है, 13 किलोमीटर 18 किलोमीटर, कहाँ से, सरफेस ऑफ अर्थ से टू द अप टू द 18 किलोमीटर इन द एयर, तो वो हमारा बनता है ट्रोपोस्फेयर। क्या बनता है, ट्रोपोस्फेयर। इन दिस ट्रोपोस्फेयर हमें सारे क्या होते हैं, फिनोमिनन होते हैं, वेदर फिनोमिनन। तो कौन सा वेदर फिनोमिनन होता है वो मैं बता। तो देखिए, तो आपके जो सारे वेदर फेनोमेनन होते हैं ना, ठीक है, जो वेदर से रिलेटेड फेनोमेनन है वो कहाँ पे होते हैं, जैसे कि रेनफॉल है, फॉग है, हेल स्टॉर्म है, वो किस लेयर में होता है, आपका ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। तो पहला कौन सा लेयर है, आपका ट्रोपोस्फेयर है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा कितने लेयर्स में बटा है, 5 लेयर्स में। यानी कि अर्थ की सरफेस से, ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस से 5 लेयर्स, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 लेयर्स आपके इस एटमॉस्फेयर के बने हैं, ठीक है। तो एयर है ना 5 लेयर्स में बटा हुआ है, डिवाइड किया गया है। एंड जो पहला लेयर है उसको हम क्या बताते हैं, ट्रोपोस्फेयर, दिस इज अवर ट्रोपोस्फेयर। तो पहला जो लेयर है वो कौन सा आपका ट्रोपोस्फेयर है। एंड जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में लिखा है 13 किलोमीटर, कहीं पे लिखा है 18 किलोमीटर तक, लेकिन मोस्टली जो डाटा कहा जाता है ना सही, वो एनसीईआरटी का ही माना जाता है, अप टू 13 और 18 किलोमीटर। एंड जो सारे वेदर फिनोमिनन होते हैं, जो भी हमारी डेली जैसे जो भी वेदर क्लाइमेटिक चेंज होती रहती है, जैसे रेनफॉल हमारा होगा, फॉग होगा, ये हेल स्टॉर्म्स होते हैं ना, वो सारे इसी लेयर में होते हैं, कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद दूसरा लेयर आता है, उसको हम बताते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। इन द स्ट्रेटोस्फेयर ये होता है 50 किलोमीटर तक। जैसे पहला हमने लिया
जो ट्रोपोस्फीयर है ना ये आपका हो गया 13 किलोमीटर तक, ठीक है, या 18 किलोमीटर तक, बहुत जगह ऐसा भी लिखा है। तो स्ट्रेटोस्फीयर होगा आपका 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आपका कौन सा लेयर होगा उसको हम बताते हैं। ये आपका रह गया स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर तक, ठीक है। एंड जो आपका ट्रोपोस्फीयर है ये आपका रह गया 13 किलोमीटर, या कहीं पे 18 भी लिखा है। तो ट्रोपोस्फीयर आपका 13 किलोमीटर तक, एंड फिर 18 से 50 किलोमीटर तक, 18 से 50 तक होगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर। एंड जो ये 13 किलोमीटर ये जो है ना 18 होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से टिल 18 और 13। तो जो ये स्ट्रेटोस्फीयर है ना इसमें क्या होता है, इसमें जो ये लेयर होती है ना इसमें क्लाउड्स मैक्सिमम नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। एंड इसमें उतने ज़्यादा मतलब वेदर फिनोमिनन नहीं देखे, मतलब इट्स फ्री फ्रॉम द वेदर फिनोमिनन, क्योंकि वेदर फिनोमिनन मोस्टली ट्रोपोस्फीयर में देखे जाते हैं। जो भी वेदर हमारे रेनफॉल वगैरह होता है उस वाले लेयर में है, कहाँ पे, ट्रोपोस्फीयर में। एंड इसीलिए ये जो इसमें जैसे क्लाउड्स नहीं है उतना वेदर फिनोमेनन होता नहीं है, तो ये क्या हो जाती है, आइडियल होता है फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए। तो आपका जो एरोप्लेन है वो किस लेयर में उड़ता है, स्ट्रेटोस्फीयर। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं ये आपका एरोप्लेन है, कहाँ पे उड़ता है, इन द स्ट्रेटोस्फीयर लेयर। एंड इसमें एक और लेयर पाई जाती है उसे कहते हैं ओजोन गैस। इस स्ट्रेटोस्फीयर में आपका ओजोन भी देखा जाता है। ओजोन इज जो इसका फॉर्मूला इट्स O3, ठीक है। ओजोन एक ऐसा लेयर है जो हमें बचाता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। जो सन रेज होते हैं उनका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उनसे हमें बचाता है ओजोन, ठीक है। तो ओजोन हमें हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज से बचाता है। तो दो लेयर आपने पढ़ी, एक तो ट्रोपोस्फीयर 13 किलोमीटर तक, वहाँ पे सारा वेदर फेनोमेनन होता है, रेनफॉल, हेल, फॉग सारा। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में आपका एरोप्लेन उड़ता है, ओजोन उसमें लेयर होती है, एंड स्ट्रेटोस्फीयर होता है फ्री फ्रॉम द वेदर फेनोमेनन, ओके। फिर आपका मीजोस्फीयर, ये आपका तीसरा लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कहाँ पे, ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है। ये होता है 80 किलोमीटर तक, यानी कि जैसे ये मैंने बताया ये आपका 50 किलोमीटर है। अब 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर आप जाओगे, यानी वो हो गया 30 किलोमीटर हो गया आपका, वो 50 से 80 किलोमीटर। तो ये आपका 80 किलोमीटर है ये, और ये कितना हो गया फिर, यानी कि जो मीजोस्फीयर है वो 30 किलोमीटर टोटल है। 50 से 80 हो गया ना, 50 टू 80 किलोमीटर हो गया, कितना, 30 किलोमीटर आपका मीजोस्फीयर का लेयर बन जाता है। तो 80 किलोमीटर तक आपका कौन सा है, आपका मीजोस्फीयर है। और मीजोस्फीयर में क्या है आपका, इसमें मीटियोराइट्स बर्न होते हैं। जो ही मीटियोराइट्स फ्रॉम द स्पेस आ जाते हैं ना, तो वो कहाँ पे बर्न होते हैं, इन द मीजोस्फीयर। तो यहाँ पे मीटियोराइट्स बर्न होते हैं आपके, मीटियोराइट्स बर्न हियर। देन comes the thermosphere. In the thermosphere, टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जितना हम लोग ऊपर ऊपर जाएंगे थर्मोस्फीयर के बाद उतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा। और आयनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इसमें जो है थर्मोस्फीयर में आयनोस्फीयर भी इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इनमें इसमें रैपिड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है, रैपिड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है इसमें। और ये लेयर कहाँ तक है आपकी, ये आपकी है अप टू द 400 किलोमीटर, 80 टू 400 किलोमीटर आपका ये है। तो ये आपका 400 किलोमीटर तक है, 80 से 400 किलोमीटर तक आपका थर्मोस्फीयर है, ओके। देन कम्स द लास्ट वन इज द एक्सोस्फीयर। इट इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और हाँ, जो होता है थर्मोस्फीयर, इसमें आपका रेडियो ट्रांसमिशन वहीं से होता है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो जो आपका ये थर्मोस्फीयर है ना, जो रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह आपका जो भी जाता है सैटेलाइट फॉर द टीवी फॉर द रेडियो, वो ट्रांसमिशन इसी लेयर से होता है। किस लेयर से होता है आपका, थर्मोस्फीयर। वहाँ पे क्या होता है, आयनोस्फीयर भी। फिर आपका एक्सोस्फीयर है जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, ये थिन एयर, वहाँ पे बहुत कम मतलब एयर बहुत कम देखा जाता है, बहुत कम एयर है वहाँ पे। एंड वहाँ पे लाइट गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन फ्लोट करते हैं इन टू द स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सोस्फीयर है ना आपका, क्या यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे आपका देखा जाता है फ्री लाइट गैस जैसे हीलियम
एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें बहुत कम एयर है, ज़्यादा इसमें एयर का उतना वो मतलब एयर उतना मतलब है नहीं वहाँ पे। ठीक है, जितना डेंसिटी यहाँ पे आपका एयर मिलेगा बाकी स्फीयर्स में उतना डेंसिटी ऑफ एयर आपका एक दो स्फीयर में नहीं मिलता है। एंड वहाँ पे लाइट एटम्स फ्रीली ये रोमिंग थे, एंड वो भी कम एयर है वहाँ पे, हाइड्रोजन और हीलियम वहाँ पे देखा जाता है। और जब आपका ट्रांसमिशन वगैरह होता है आपको इसमें होता है थर्मोस्फीयर, और वहीं पे थर्मोस्फीयर ही, थर्मोस्फीयर में ही आयोनोस्फीयर एक पार्ट है, आयोनोस्फीयर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर है, वहीं से हमारा रेडियो ट्रांसमिशन टीवी ट्रांसमिशन हो जाता है सैटेलाइट्स वगैरह का। ठीक है, इन द थर्मोस्फीयर। तो दीज वर ऑल द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या थी ये सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स, इतना आपको समझ आया। तो क्या क्या लेयर है, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर है। अब आपकी बुक में एक और चीज दी गई है, जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रोपोपास। ठीक है, ट्रोपोपास वो एक लाइन है जो स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर ट्रोपोस्फियर को एक दूसरे से अलग करती है। तो ट्रोपोपॉज एक वो लाइन है जो किसको अलग करती है, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। जैसे आपको ये बताएगा कि कैसे आप मतलब ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में कौन सा लेयर है जो इनको दोनों को अलग करती है, तो दैट इज ट्रोपोपॉज। तो वैसे ही है स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में जो इन दोनों को अलग करते हैं उसे हम बताते हैं स्ट्रेटोपाज। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपाज। वैसे मीजो और थर्मोस्फीयर के बीच में है उनको कैसे, मीजोपाज। ठीक है, तो जो ये मीजोपाज है, स्ट्रेटोपाज है, ट्रोपोपाज है, ये आपको समझ आना चाहिए। ये क्या है, दीज आर द सेपरेट, ये वो लेयर्स हैं जो सेपरेट करती है, वो लाइंस हैं जो सेपरेट करती हैं डिफरेंट स्फीयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर को, जो क्या करती है, सब अलग करती है एक दूसरे से। तो ट्रोपोपॉज अलग करती है स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर को, स्ट्रेटोपॉज अलग करती है मीजोस्फीयर को और स्ट्रेटोस्फीयर को, एंड मीजोपॉज अलग करती है मीजोस्फीयर को और थर्मोस्फीयर को। ठीक है, तो ये आपकी क्या रहेंगी, ये आपकी लाइन ऑफ सेपरेशन जिनको बताते हैं। तो ये वो होगी। तो अब आपको समझ आया कि जो आपका एटमॉस्फेयर है ये कितने लेयर्स का बना है, इट्स मेड अप ऑफ 5 लेयर्स। कितने लेयर्स का बना है आपका, 5 लेयर्स। तो कौन है वो 5 लेयर्स, पहला आपका ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, देन कम्स द एक्सोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर में आपका सारा वेदर फिनोमेनन होता है, ट्रोपोस्फीयर में आपका सारा फॉग जो भी है, रेनफॉल इस लेयर में होता है। फिर स्ट्रेटो में आपका ओजोन है, आपका प्लेन उड़ता है, एंड स्ट्रेटोस्फीयर बचाता है आपको सन के यूवी रेडिएशन से। फिर मीजोस्फीयर में आपका क्या आता है, उसमें आपका आता है इसमें जो मीजोस्फीयर है ये आपको किस में करता है हेल्प, मीजोस्फीयर आपको हेल्प करता है, मीजोस्फीयर हेल्प नहीं करता बल्कि इसमें मीटियोराइट्स जलते हैं, जैसे मीटियोराइट्स, मीजो से आप याद रख सकते हैं कि मीजोस्फीयर में मीटियोराइट्स बर्न होते हैं। देन कम्स द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, इसमें आयनोस्फीयर भी एक पार्ट ऑफ जो थर्मोस्फीयर है ना, वो उसमें आयनोस्फीयर है जो पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर है। एंड जो थर्मोस्फीयर है इसमें आपका सारा ट्रांसमिशन होता है, सैटेलाइट सब कुछ किस में जाता है, आपका थर्मोस्फीयर में। इसमें रैपिडली हीट इंक्रीज हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज द एक्सोस्फीयर, जिसमें बहुत सारे लाइट वेट एटम्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड वहाँ पे एयर का डेंसिटी भी बहुत कम हो जाता है। इतना आपको समझ है। एक और चीज़ यहाँ पे समझने की है, जैसे सरफेस ऑफ अर्थ से स्ट्रेटो टू द ट्रोपोपॉज, ठीक है, आपका 13 किलोमीटर है, लेकिन 13 से 50 किलोमीटर यानी कि 13 से 50 आप निकाल सकते हैं, तो कितने किलोमीटर्स का आपका स्ट्रेटोस्फीयर अगर होता है, तो 50 को 13 माइनस करोगे तो वहां पे आपका कितना आएगा, वहां पे आपका आएगा 37। ठीक है, 37 आपका जो है स्ट्रेटोस्फीयर का लेयर आ जाता है। तो वैसे आप जैसे मीजोस्फीयर कितना किलोमीटर, कितने डिस्टेंस तक है, तो 30 किलोमीटर है, 50 से 80 तक हो गया 30 किलोमीटर डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप हर लेयर का निकाल सकते हैं किसका कितना ये लेंथ है, मतलब किसका कितना डिस्टेंस रखा है लेयर्स का। एंड सब लेयर्स की जो सेपरेशन होता है ना, किस किस मतलब मीजोपाज ट्रोपोपाज सारे, वो आपको लर्न होने चाहिए। सो ये हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या हमने पढ़ा, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। बट अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कंपोज। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो किन गैसेस का मिक्सचर है जो ये एयर होता है, ये किन गैसेस का मिक्सचर है। तो जिन गैस का ये मिक्सचर है उसमें देखिए, उसके लिए पहले ये डायग्राम देखिए, इट्स द पाई चार्ट। इसको जैसे अगर ऐसा होता है ना कोई राउंड फिगर और उसमें ऐसे दिखाया गया हो, ये
ठीक है ना, ये छोटा लाइन है बाय द रेंज, ये आपका येलो है, ये आपका रेड है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। जो पाई चार्ट होना वहाँ पे भी हम डिपिक्ट करते हैं किसी चार्ट को, या किसी हम लोग दिखाते हैं किसी चीज़ का कितना अमाउंट है, क्वांटिटी कितना है, वो हम इस बहुत सारे चार्ट से दिखाते हैं। तो पाई चार्ट एक टाइप ऑफ चार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट है, पाई डायग्राम। ओके, तो अब आप देखिए इसमें जो आपका जो पाई चार्ट है ना, ये जो आपका पाई चार्ट है, इसमें क्या दिखाया गया? इसमें दिखाया जो नाइट्रोजन है, जो आपका ये नाइट्रोजन है कितने परसेंट है? 78%। यानी कि जो ये सारा वाइट पोर्शन है ना, इसका मतलब है जो ये सारा वाइट है ना, ये आपका नाइट्रोजन है 78%। फिर जो आपका ब्लू है ना, ब्लू ये ऑक्सीजन है। ये जो है ना ऑरेंज वाला, इसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। येलो है आर्गन 0.93%। एंड बाकी सारी गैस है ना वो रेड है, वो है टोटल 0.04%। तो कितना कम परसेंटेज में आपका बाकी सारी गैसेस है, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% ओनली इन द एयर। तो जो मेजर गैसेस हमें को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कौन कौन सा मिल रहा है? एक तो आपका मिल रहा है ऑक्सीजन एंड आपका नाइट्रोजन। यानी कि जो आपका एयर है ना वो किस गैस का बना है? नाइट्रोजन का मैक्सिमम पोर्शन, ऑक्सीजन का, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर आर्गन, फिर ऑल अदर गैसेस के, जो कि छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में आपको यहाँ मिलते हैं। तो नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, ठीक है। एंड अब इन गैसेस के बगैर भी एयर में और क्या होता है? और इसमें होता है डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। एंड जो अब जो नाइट्रोजन है ना मैक्सिमम पोर्शन इसी का है, लेकिन जो ही हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, जो ही हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं? हम कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन हम लोग उसके साथ कुछ नाइट्रोजन भी क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। बट उसको हम एक्सेल करते हैं, बिकॉज वो हमें नीड नहीं होता है, तो हम लोग आराम से नाइट्रोजन को एक्सेल करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स को नाइट्रोजन का नीड होता है अपनी सर्वाइवल के लिए। बट जो ये नाइट्रोजन है ना वो डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं फ्रॉम द एयर। जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से नहीं ले पाते हैं। तो कैसे उनको वो नाइट्रोजन मिलता है? उनको वो मिलता है बैक्टीरिया से। कहाँ से मिलता है? बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया? जो रहते हैं प्लांट्स के या तो सॉइल में रहते हैं या तो प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, ठीक है। उन बैक्टीरिया से मिलता है प्लांट्स को नाइट्रोजन। और जो वो बैक्टीरिया होते हैं ना वो नाइट्रोजन एयर से लेते हैं एंड उसको उस फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट जो प्लांट्स को यूजेस, उसको बोलते हैं अमोनिया फॉर्म, ठीक है। अमोनिया फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं सो दैट वो लोग उसको क्या कर सकें? यूज़ कर सके, प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकें। तो हो गया पहले नाइट्रोजन। दूसरा है ऑक्सीजन। दूसरा हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। और ह्यूमन्स और एनिमल्स को दोनों ज़रूरत है ऑक्सीजन की ब्रीथ के लिए। ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, जब जो ग्रीन प्लांट्स हैं ना वो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन। इसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर है ना वो क्या रहता है? कांस्टेंट। क्यों रहता है कांस्टेंट? बिकॉज जो ग्रीन प्लांट्स है ना वो कंटिन्यू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए। क्या करते हैं? हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। ये एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो अगर हम अब ट्रीज को कट करते हैं तो जो ये बैलेंस है ना ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सारा डिस्टर्ब हो जाता है। सारा जो भी हम लोग ट्रीज कट करते हैं ना, तो उसकी वजह से ये सारा बैलेंस डिस्टर्ब होता है। कैसे डिस्टर्ब होता है? कि जैसे हमारे लिए ग्रीन प्लांट्स क्या करते, वो ऑक्सीजन बनाते, वो फोटोसिंथेसिस करते, फिर हमें ऑक्सीजन मिलता। लेकिन हम लोगों ने प्लांट्स काटे, तो कौन ऑक्सीजन बनाएगा? कौन फोटोसिंथेसिस करेगा? कोई नहीं करेगा। फिर हो गया उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है जो है ना ग्रीन प्लांट्स, जो मैंने भी बोला फोटोसिंथेसिस, वो यूज़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अपना फूड बनाने में। एंड रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन। मतलब वो देते क्या है? रिलीज वो ऑक्सीजन वापस करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और ह्यूमन्स और एनिमल्स है ना वो हम लोग क्या एक्सेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सब हम लोग एक्सेल करते हैं। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं ना, उतना ही वो प्लांट्स को यूज़ आता है किसमें? इन द फोटोसिंथेसिस में। एंड इस सब से एक परफेक्ट बैलेंस बनता है। क्या बनता है आपका? परफेक्ट बैलेंस। कैसे बनता है आपका परफेक्ट बैलेंस? देखिए, जैसे कि
ये प्लांट्स है, ठीक है, जो प्लांट्स है, प्लांट्स है, प्लांट्स ने क्या किया, उसने फोटोसिंथेसिस किया। क्या किया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में उसने क्या किया, उसने यूज़ किया किसका? उसने यूज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। एंड उसने रिलीज़ क्या किया? रिलीज़ किया ऑक्सीजन, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन ना वो किसने यूज़ किया? ह्यूमन ने, हमें ज़रूरत है, एंड एनिमल्स ने, ह्यूमन एंड एनिमल्स ने ऑक्सीजन को यूज़ किया। एंड उन्होंने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने रिलीज किया। और वो किसने यूज़ किया? वो किया प्लांट्स ने यूज़। तो ऐसे में एक क्या बन गया? साइकिल बन गया। तो इन्होंने यूज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज किया ऑक्सीजन, वो हमने यूज़ किया, तो हमने क्या दिया? कार्बन। वो किसने यूज़ किया? वो किया प्लांट्स ने। कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। प्लांट्स ने वो यूज़ किया इन द फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे में क्या आपका एक साइकिल बन गया, ठीक है, एक साइकिल बन गया। प्लांट से एनिमल्स, फिर उसके बाद प्लांट्स, फिर ह्यूमन बींग्स। तो ऐसे एक जो साइकिल बन गया ना, इस साइकिल की वजह से एक बैलेंस रहता है। क्या रहता है? बैलेंस। जितना हम लोग रिलीज करते हैं उतना प्लांट्स यूज करते हैं, तो इसमें सारा एक पूरा बैलेंस रहता है नेचर का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन का, ठीक है। बट कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। हर साल बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस ईयर में ऐड अप हो रहा है। कैसे? बाई बर्निंग ऑफ द फ्यूअल। जैसे हम लोग बहुत गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, ऑयल जलाते हैं, तो कोल एंड द पेट्रोलियम, ठीक है। बाय बर्निंग द कोल एंड द पेट्रोलियम, जो कोल एंड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम, आपका कैरोसिन, जो भी सारे ऑयल है ना, डीजल है, तो ये जब भी सारा फ्यूल जलता है ना, तो वहाँ से क्या निकलता है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड। और वो हम टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव बीन एडेड इन द एटमॉस्फेयर। उसकी वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है ना ईयर में बढ़ता है, तो वो हमारे अर्थ के वेदर एंड क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ की वेदर और इसको इम्पैक्ट करता है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो कैसे करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो इट इज़ रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या इफेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड? ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। क्या? कैसे? बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। देखिए, जो सन है, ये आपका सन है, सन करता है, सन हमें क्या देता है? हीट, ठीक है, लाइट। उसके बाद जो ही सन आता है ना ऑन द अर्थ, द अर्थ को ये हीट एंड लाइट देता है, ठीक है। बट उसके बाद कोई भी जब भी हम किसी चीज़ को हीट अप करते हैं ना, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। कैसे होता है? जैसे हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं, जो ही वो बॉईल होता है, हम उसको हीटर से या गैस से नीचे उतारते हैं या इंडक्शन से नीचे उतारते हैं। फिर उसके बाद वो क्या होने लगता है? ठंडा होने लगता है। क्यों? कैसे वो ठंडा होने लगता है? क्योंकि जो उसने हीट एब्जॉर्ब करी होती है ना, अब वो उसको क्या दे रहा है? वो वापस रिलीज कर रहा है। जितना वो हीट रिलीज कर रहा है ना, उतना वो ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो उसी की वजह से चीज़ें ठंडी हो जाती है, जो इतनी बहुत गर्म होती है। तो वैसे ही जो जिस तरह अर्थ है ना, जो ही सन का हीट और लाइट अर्थ पे पड़ता है, वो भी अर्थ क्या हो जाती है? हॉट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो अर्थ है ना, वो इस हीट को वापस करती है। लेकिन कब? रात को। क्योंकि जब रात को सन नहीं होता है ना हमारे पास, नहीं होता है ना हमारे पास सन, तो उसके बाद जो ही सन ढलता है फ्रॉम सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ, है ना, सन मतलब अर्थ हमेशा घूमती रहती है। जैसे जहाँ पे कहीं पे दिन होगा तो कहीं पे रात होगी। तो जहाँ पे अब रातें होंगी, जहाँ पे अब सन नहीं होगा, तो वहाँ पे जो अर्थ है वो क्या करेगी? हीट रिलीज करेगी। जिस तरह हम एक बर्तन को नीचे उतारते हैं फ्रॉम अ गैस, ठीक है। तो वैसे आप सोचिए, अर्थ को हमने सन की लाइट से दूर किया, तो अब क्या अर्थ करेगी? स्टार्ट हीट वापस हीट को रिलीज करेगी। जो उसने हीट एब्जॉर्ब अभी तक करी है सन से, अब वो उस हीट को रिलीज करेगी। तो ऐसे जब हीट को रिलीज करेगी ना, बट वो जो हीट है ना, उसको ट्रैप करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करता है? जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये आपका ट्रैप करता है उस हीट को। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। तो CO2 है ना, वो आपको ट्रैप करता है उस हीट को।
ये जो अर्थ जब हीट होती है ना, ये इसको बाहर नहीं जाने देता, उस हीट को ये उस हीट को ये अर्थ में पकड़ के रखता है, उसको ये बाहर मतलब जिस तरह वो बर्तन ठंडा मतलब हो जाता है क्योंकि वो रिलीज करता है हीट, लेकिन जब अर्थ रिलीज करती है ना उस हीट को वो अर्थ से बाहर जाने नहीं देता, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देता। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड उसकी वजह से क्या होता है, ये अर्थ को हीट अप हो जाती है, जब 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 वो जो आपने रिलीज करी वो हीट वो बाहर गई ही नहीं, तो वो क्या हमेशा गर्म ही रहेगा। एंड उस गर्मी को हम बताते हैं ग्रीन हाउस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इसलिए कार्बन जो है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्यों? क्योंकि ये उस हीट को ट्रैप करता है। जब जब अर्थ पहले सन का हीट अब्जॉर्ब करती है, फिर वो हीट को रिलीज करती है वो, लेकिन वो जो रिलीज हीट करती है ना, उस हीट को वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता है, ना कि उसे बाहर जाने देता है। ठीक है, यानी कि जब अर्थ हीट वापस रिलीज करती है, रेडिएट करती है आफ्टर एब्जॉर्बिंग द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जब वो उस हीट को अब रिलीज करना चाह रही है, लेकिन उस हीट को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाने देता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ एयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। उसकी वजह से फिर क्या होता है, ग्रीन तो इस जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं? ग्रीन। क्यों? क्यों? उससे हाँ, उससे जो अर्थ है ना वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, मतलब यू कैन से ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है कि जो हीट को ट्रैप करे। ठीक है, जो हीट को ट्रैप करे, ना कि उसे बाहर जाने दे, उसे हम बताते हैं ग्रीन हाउस गैस। एंड अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो हमारी जो अर्थ है वो बहुत ठंड मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाती, ठंडी, मतलब इट विल बी वेरी कोल्ड, या बहुत ठंडी हो जाती इन द मतलब इट विल बी वेरी कोल्ड इन द नाइट, अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, ये उस हीट को ट्रैप नहीं करता। बट ये हमारे लिए बहुत अच्छा फिनोमेनन है, बिकॉज अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा तो जो अर्थ है वो सारा हीट रेडिएट करेगी एंड अर्थ बहुत ठंडी कोल्ड हो जाएगी। बट अगर ये सीओ मतलब ग्रीन हाउस गैस बढ़ गया, जिस तरह आज मैंने अभी मैंने आपको दिखाया कि CO2 है ना, टन्स ऑफ बिलियंस ऑफ टन्स ऐड हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में। एंड जितना ये ऐड होगा उतना क्या होगा, उतना मैक्सिमम हीट ट्रैप होगा फ्रॉम इन द अर्थ। एंड उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एटमॉस्फेयर है ना उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, फिर अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड उसको हम बताते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बताते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कि अब आपने यही समझा कि एक क्वांटिटी में होना, एक चीज को अमाउंट होना, एक लिमिटेड अमाउंट में होना कितना इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स, एनिमल्स, जब जब सिर्फ यही तीन थे, ठीक है, ये तीन मतलब एक एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता था, दूसरा उसको यूज करता था, तीसरा उसको इनहेल करता था, तो ये सब एक दूसरे को क्या करते, साइकिल, इंटरडिपेंडेंस था, तो एक साइकिल बनता था। तो ये साइकिल क्या था, एक बैलेंसड था। लेकिन जो ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड किया, कैसे हमने ऐड किया, हमने उसको ऐड किया बाई बर्निंग द फ्यूल्स। हमने कोल को जलाया, हम लोग इतनी सारी ट्रैफिक, जो भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है हमारा, गाड़ियां जो हमारी चलती है वो सारा किससे चलती है, बाई द बर्निंग ऑफ द डीजल एंड द पेट्रोलियम। आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके इसमें ऐड हो गया एयर में। जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गया ना, तो जो अर्थ का मैक्स मतलब और ज्यादा जितना वो उसका जो अमाउंट बढ़ गया कार्बन डाइऑक्साइड का इन द एयर, उतना क्या हो गया, उतना आपका जो अर्थ के टेम्परेचर वो बढ़ गया, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस। ठीक है, अब हमने CO2 का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? बाय द फैक्ट्री स्मोक, बाय द कार फ्यूम्स। तो हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, उससे ज्यादा और भी हीट इसने रिटेन किया, जितना CO2 ज्यादा उतना हीट रिटेन ज्यादा हो गया। तो जितना हीट रिटेन अब ज्यादा हो गया, अब क्या होगा, और गर्मी हो अर्थ और हॉट हो जाएगी। तो जब जितना उससे क्या हो गया, जितना हीट रिटेन किया तो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या बढ़ गया। इसको हम बताते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो दिस राइज इन टेम्परेचर, जो ये हो रहा है ना राइज इन टेम्परेचर, उसकी वजह से जो स्नो है ना इन द कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, वो क्या, वो मेल्ट हो रहा है। जो जो बर्फ है पोलर रीजन्स में, पोलर रीजन्स बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट माने जाते हैं, तो वो क्या होने लगे, मेल्ट होने लगे। वहाँ पे जो स्नो था वो मेल्ट होने लगा इस हीट की वजह से। एंड जो सी लेवल है ना वो भी राइज होने लगा, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, फ्लड्स आने से मतलब बाढ़ आने लगी इन द कोस्टल एरियाज पे। एंड
अब क्या होगा, क्लाइमेट है ना ऑफ अ प्लेस, उसमें इतना ज़्यादा ड्रास्टिक, इतना ज़्यादा चेंज होगा हमारा क्लाइमेट विद द टाइम कि उसमें एक्सटिंक्शन होगा। एक्सटिंक्शन मीन्स कि ख़त्म हो जाएंगे कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। ठीक है, कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जिस तरह हम लोगों ने जुरासिक एरा पर उसमें डायनासोर्स खत्म हो गए बिकॉज ऑफ सम क्लाइमेटिक चेंज। वैसे ही अब जितना अब हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना बाय दिस फिनोमेनन, तो अब इसकी वजह से और भी हमारे यहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स ख़त्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर हम इन चीज़ों का ध्यान अगर हम इस चीज़ पे अभी फोकस नहीं करेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आज हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल गो फॉर द अनदर टॉपिक्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।